आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी का सिलेबस 2024 के लिए। सीएस और आईपी वाले स्टूडेंट के लिए है क्लास 12th। तो ये आपके दो सब्जेक्ट रहते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास में सीएस होता है और कुछ स्टूडेंट के पास में आपका आईपी सब्जेक्ट रहता है। तो इसका डिटेल में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपका सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है आपका, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो चाहे वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए हो। तो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है ये है आपका कंपलसरी है फॉर बोथ सीएस और आईपी स्टूडेंट। तो सेक्शन ए में आपके रहने वाले हैं यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन और इसमें कवर होता है दोनों का सिलेबस, कंप्यूटर साइंस हो चाहे वो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट। तो सेक्शन ए आप दोनों को अटेम्प्ट करना ही है, कंपलसरी है। अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो जो सेक्शन बी है ये डिवाइड होता है फर्दर 2 पार्ट्स में, B1 और आपका B2 में। अब ये जो B1 है ये आपका CS वाले स्टूडेंट के लिए रहता है, CS वाले, और जो B2 है ये आपका IP के स्टूडेंट के लिए रहता है। तो यहाँ पे सेक्शन B1 है जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को। तो B1 सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को ही अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। अब अगर सेक्शन B2 की बात करें तो इसमें भी आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रॉम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे अब 35 में से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं आईपी वाले स्टूडेंट को। तो B2 आपका आईपी वाले स्टूडेंट के लिए रहता है। तो यहाँ पे अब दोनों सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करने आपको। तो B1 कौन करेंगे? CS वाले, और B2 को अटेम्प्ट करेंगे आईपी वाले। ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपके पास में चॉइस नहीं है कि ये सोचो कि कुछ क्वेश्चन आपने B1 से कर दिए, कुछ क्वेश्चन आपने B2 से, ऐसा नहीं करना है। आप कंप्यूटर साइंस के हो तो B1 वाले सेक्शन से ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो 35 क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन। ऐसे ही आईपी वाले स्टूडेंट B2 वाले सेक्शन से ही अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 35। तो यहाँ पे चॉइस नहीं है। और जो ए सेक्शन है ये आपका दोनों के लिए कंपलसरी है। अब 1 बाय 1 दोनों का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सेक्शन ए में क्या सिलेबस रहने वाला है और सेक्शन बी में, और बी में भी फर्दर B1 में क्या रहेगा और B2 में क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल क्वेश्चन की बात करो, चाहे वो CS का हो चाहे IP का हो, तो CS में आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि 15 और प्लस 25, तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे, ये कह सकते हो। और टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने? 50 क्वेश्चन। तो 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा ही आईपी वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। इसमें भी आपको 15 जो कि सेक्शन ए से, और आपके 35 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से। तो 50 में से यहाँ पे भी आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो इनका अब सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए आपका CS वाले स्टूडेंट हो चाहे वो आप आईपी वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कंपलसरी है। तो सेक्शन ए आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो इसमें सिलेबस गिवन है। अब इसमें क्या रहने वाला आपका? फर्स्ट आपका एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये आपका CS वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी सिलेबस में गिवन है, तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन आईपी वाले स्टूडेंट के लिए ये न्यू है। आईपी वाले बच्चे ये नहीं पढ़े होंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग रहता है और साथ में रहता है आपका फाइल हैंडलिंग, जिसमें आपका टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, फाइल के टाइप, ओपन और क्लोज फाइल, इसके साथ में आपका आता है बाइनरी फाइल और CSV फाइल। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे जब हम CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड आपका डाटाबेस कॉन्सेप्ट, तो ये आपका ऑलरेडी सिलेबस में गिवन है 12th क्लास में, CS हो चाहे वो IP हो। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डाटाबेस क्या होता है, फाइल सिस्टम, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, कीज के बारे में। फिर आता है आपका रिलेशनल अलजेब्रा जिसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर क्यूरी
लैंग्वेज, तो ये भी सीएसओ चाहे आईपीओ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी यहाँ पे 12th के सिलेबस में गिवन है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो सीएस वाले स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ेंगे, पावर, राउंड, मोड, क्योंकि आईपी में ये ऑलरेडी गिवन है। तो आईपी वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल पुराना है और सीएस वाले बच्चों के लिए नया टॉपिक है, मैथ फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी गिवन है, ये भी सीएस वाले स्टूडेंट के लिए नए हैं। डेट फंक्शन ये भी नए हैं क्योंकि ये आईपी में ऑलरेडी गिवन है सिलेबस में। और इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रिलेशन, एग्रीगेट फंक्शन, तो ये सब कुछ रहने वाला है सिलेबस में। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये सीएस और आईपी दोनों के सिलेबस में गिवन ऑलरेडी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप, डिवाइसेस, टोपोलॉजी, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। तो ये ए सेक्शन जो है वो जैसा कि मैंने बोला, चाहे वो बच्चा आपका सीएस का हो चाहे वो आईपी का हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ए सेक्शन और कंपलसरी है। और यहाँ पे ए सेक्शन से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15। अब अगर सेक्शन बी1 की बात करें जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है, तो इसमें आपका चैप्टर 1 है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, तो ये ऑलरेडी ए सेक्शन में गिवन है, ये सेम है जो आप ऑलरेडी ए सेक्शन में पढ़ोगे। अब चैप्टर 2 है स्टैग, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिलेबस में गिवन था 12th में। अब इसमें आपका प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, नोटेशन और उनके बीच में कन्वर्जन, तो ये सब कुछ रहने वाला है स्टैग में। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 जो कि है क्यू, तो ये आपके लिए नया है क्योंकि ये 12th के सिलेबस से हटा दिया गया था कुछ साल पहले, तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा सीयूटी के लिए। तो यहाँ पे भी स्टैग की तरह ही क्यू यूज होता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 सर्चिंग, तो यहाँ पे कुछ सर्चिंग टेक्निक यूज होती है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे टेक्निक यूज होती है, तो इन टेक्निक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग डाटा, तो इसमें डाटा और उसका पर्पज, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें आपके मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आपका चैप्टर 7 डाटाबेस कॉन्सेप्ट, तो ये ऑलरेडी सेक्शन ए में गिवन है, ये सेम है। ऐसे ही चैप्टर 8 एसक्यूएल, ये भी आपका सेक्शन ए में गिवन है जो कि सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे फिर से वही फंक्शन यूज हो रहे हैं जो मैथ फंक्शन, पावर, राउंड, मोड, तो ये सारे आपके लिए नए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन, लेंथ फंक्शन या लेफ्ट राइट या डेट फंक्शन, एग्रीगेट, तो ये सब कुछ रहने वाला है सीएस वाले स्टूडेंट के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 9 कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये भी आपके सिलेबस में गिवन था जिसमें हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में ये ए सेक्शन में भी गिवन है। तो यहाँ पे काफी सिलेबस ऐसा है जो ए सेक्शन में ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलरेडी आप ए में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जो आपके लिए नए भी हैं। तो ये सिलेबस रहने वाला है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 25। अब अगर हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट की बात करें जो कि ये सेक्शन B2, तो आईपी के स्टूडेंट के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पे? तो सबसे पहला चैप्टर है आपका डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, तो यहाँ पे ये सेक्शन ए में ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट सेम आपका। यहाँ पे ये सारे फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर 2 है जो कि डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, इसका पार्ट 1, तो इसमें हम पाइथन लाइब्रेरी जो कि है पांडाज, नमपाई या फिर मैटप्लॉट लाइब्रेरी, डाटा स्ट्रक्चर इन पांडा कौन कौन से हैं, सीरीज और डाटा फ्रेम्स, तो ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, इसका पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैक्स, मीन, काउंट, सम, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, डाटा फ्रेम ऑपरेशन, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन माईएसक्यूएल डाटाबेस एंड
पांडास। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4, प्लॉटिंग डाटा यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं डाटा को यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जो कि है चैप्टर 4। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है जो रहने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका ए वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो ए वाला ही पार्ट है ये जो ऑलरेडी कवर हो चुका है और आपके सिलेबस में भी है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है आपका सोशल इम्पैक्ट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, एटिकेट्स फॉर नेट सर्फिंग, फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया, डाटा प्रोटेक्शन, आईपीआर। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में। और इसमें आपका साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग या फिर आपका फिशिंग, साइबर बुलिंग और आईटी एक्ट और आपका ई वेस्ट, इट्स हिजार्ड एंड मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ रहने वाला है इसमें। अब चैप्टर 10 है आपका डाटा कम्युनिकेशन। चैप्टर 10 डाटा कम्युनिकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक और यहाँ पे वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। तो ये सब कुछ रहने वाला है। और इसके साथ में नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका चैप्टर 10। अब लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर 11, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स, थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, कुकीज, एडवेयर, फायरवॉल या एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। तो ये सब कुछ रहने वाला है। इसके साथ में फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स और क्रैकर, एंटीवायरस, डिनाइल ऑफ सर्विस, इंट्रूजन प्रॉब्लम, स्नूपिंग, ईज़ड्रॉपिंग। तो ये सब रहने वाला है आईपी वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस। इसमें भी सेम है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे 25। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।